Dear students, now the next topic is addition of vectors. First part is addition of collinear vectors. कोलिनियर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं. मान लीजिए O और A वेक्टर और A, दिस इज वेक्टर A, ये एक वेक्टर है और इसी के पैरेलल में B वेक्टर है जो इससे छोटा है. मान लीजिए ये है C और B वेक्टर, ऐसे ये है वेक्टर B. दो पैरेलल वेक्टर्स, मान लीजिए इसका अगर 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, इसका मान लीजिए 4 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है. इनको कैसे ऐड करेंगे? देखो ऐड कैसे करते हैं. ये जो O है इसको बोलते हैं टेल, ये है इसका हेड, ये है इसका टेल C और ये है इसका हेड. देखो क्या करना पड़ता है, इस वेक्टर को आप लोग उठाइए, ऐसे उठाना है, मतलब समझना है. जैसे ये उठाया हमने, मान लीजिए ये पेन वेक्टर है B वेक्टर, इसको उठा के ऐसे रखना है ताकि इसका टेल और इसका हेड मिल जाए. तो ये बन जाएगा ऐसे. जब मैं इस वेक्टर को उठाऊंगा और यहाँ पर रखूंगा, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा ऐसे. ये है पहले A वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमने मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लिया, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, और फिर ये उठाया यहाँ पर रखा ऐसे. ये 4 सेंटीमीटर और आगे लेना है, ये टेल है और ये हेड है और ये 4 सेंटीमीटर. 10 और 4 कितने हो गए? इस टेल से इस हेड तक कितने हुए? रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? ये आएगा OACB हो गया OB वेक्टर, मगर A और B वेक्टर टोटल कितना? 10 और 4 14 सेंटीमीटर, और ये बन गया है रिजल्टेंट वेक्टर. इस तरह हमने एडिशन किया टू कोलिनियर वेक्टर्स का. इसको उठा के आगे रखना है बस, फिर टोटल लेंथ मेजर करनी है. अब एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स बराबर ऐसे ही ले लीजिए. एक वेक्टर है A वेक्टर 10 सेंटीमीटर का, OA जिसको नाम रखा आप लोगों ने, जिसकी टेल O है, हेड ये है. दूसरा वेक्टर लेकिन एंटी कोलिनियर अपोजिट में, ये है C और ये है B. आप देख लीजिए, इसको B वेक्टर है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है. इनको ऐड करना. सबसे पहले इस वेक्टर को उठा के, वेक्टर जो छोटा दो में से होगा उसको उठा के उसको ऐसे पलट लीजिए, सीधा कर दीजिए, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए. वेक्टर भी ऐसे है और ऐसे रखना है. जब ऐसे रखा तो ये बन गया ऐसे वेक्टर, दिस इज B वेक्टर. C यहाँ चला गया, B यहाँ चला, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी तो ये -B बन गया, क्योंकि B यहाँ से है +B, तो उल्टा होने पर -B बनेगा. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर. लेकिन अब कैसे इनको ऐड करना है वो देख लीजिए. सबसे पहले एक वेक्टर डाल दीजिए आप. सबसे पहले OA वेक्टर, OA वेक्टर ये है 10 सेंटीमीटर, A वेक्टर है ये 10 सेंटीमीटर है. अब देखो क्या करना है. जिसको आप लोगों ने, ये O है, ये हेड है, ये टेल है, ये पहला वेक्टर हमने डाल दिया. अब इसको छोड़ के इस वेक्टर को -B करना है. इस C को, इसको उठा के ऐसे C यहाँ पर रखना है ऐसे. C भी यहाँ पर ही आना चाहिए, जो टेल है ये यहाँ पर ही आनी चाहिए C की भी.
वेक्टर बी की भी टेल यहाँ पर ही आनी चाहिए। हेड नहीं मिलाने हैं इस वक्त, टेल दो मिलाने हैं। उस वक्त हमने टेल और हेड मिलाया था, इसमें टेल दो मिलाने, ये उठाना है और ऐसे रखना है, ऐसे। तो ये जो सी से शुरू होगा वेक्टर बी, हो गया माइनस बी वेक्टर, सी से बी तक ये माइनस बी वेक्टर। अब ये ए है, बी से ए तक देखना आप लोगों को कितनी डिस्टेंस रहेगी। यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर, 10 में से 4 निकाले तो कितने सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर। हो गया ए माइनस बी, हो गया बी ए वेक्टर, बी और ए वेक्टर बन गया, शाबाश, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही मेजर करनी है हमें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें मेजर करनी है इस वक्त, इसको छोड़ दो, ये माइनस करनी है। हो गया 10 माइनस 4 हो गया 6 सेंटीमीटर, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इस वेक्टर बी को सीधा करना है, फिर यहाँ पर उठा के ऐसे रखना है, जो बाकी आगे वाली डिस्टेंस बचेगी उसको मेजर करना है इस तरीके से। थैंक यू।